हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने सीखा कि शेयर मार्केट क्या होता है। आपको मैंने एकदम डिटेलिंग में बताया। डिटेलिंग में कहने का मतलब मेरा एकदम बेसिक डिटेल बताई आपकी उसके बारे में। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट देखने वाले हैं कि अब हमें समझना। देखो, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि मार्केट होता कैसे, शेयर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जो स्टॉक होते हैं वो क्रिएट कैसे होते हैं, उसको हैंडल कौन करता है, उसका कंट्रोल किस पर होता है और उसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं। हमने वो सब सीखा। आज हम इसमें सीखने वाले हैं। इसमें कुछ जो मेजर वर्क करता है ना, मेजर स्टॉक्स वगैरह होते हैं ना, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। इंडेक्स होता है हमारे पास, ठीक है। एक सबसे पहले हमारे पास होता है इंडेक्स। इंडेक्स होते हैं हमारे, ठीक है। वो कोई सा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता हमें। कोई सा भी आपके पास ब्रोकरेज हो, सब में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स देखिए क्या होता है। इंडेक्स एक देखो, आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो आप स्कूल में जाते हो, ठीक है। तो स्कूल में आपकी एक क्लास होती है। तो क्लास का एक नाम रखा जाता है कि क्लास ये 8th है, क्लास 9th और ये क्लास 10th है। तो ये एक तरह से इंडेक्स समझो, ठीक है। या फिर आप इसे स्कूल भी एज्यूम कर सकते हो कि ये स्कूल है। अब ठीक है, चलो स्कूल मान लो आपको, और इसी में समझ आ जाएगा इजी वे में। ये आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स एक स्कूल का नाम है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये क्लास मान लो निफ्टी हो गया, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है। ये आप समझ लो ये क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट क्लास। अब देखो, आप अगर देखो कोई बाहर का आता है तो सीधे ये पूछता है कि इस क्लास की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ये नहीं पूछता कि पर्टिकुलर बच्चा कैसे है पढ़ने में। पहले तो यही पूछता है कि इस क्लास का क्या रिजल्ट आ रहा है और क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो वही होता है, हमारे पास निफ्टी 50 है। इसके अंदर ना टॉप 50 कंपनी आती हैं। टॉप 50 कंपनी आती हैं, आपको समझ आऊँ मैं। टॉप ना 50 कंपनी आती हैं, जो इसमें समझ में भी आता होगा। निफ्टी 50 का मतलब हो गया टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में सारी बैंक आती हैं, जो भी इंडिया के अंदर बैंक हैं, रजिस्टर बैंक हैं, सारी बैंक इसके अंदर आती हैं। बैंक निफ्टी का आपको समझ आता होगा। बैंक निफ्टी का मतलब हो गया बैंक, जो इसके ये इंडेक्स है, ठीक है। ये मतलब आपको मैंने बोला ना, आप ये टॉप 50 कंपनी है ना, ये समझो आप स्टूडेंट हो। और ये जो निफ्टी 50 है, ये एक क्लास समझो, ठीक है। ऐसे इसमें ये बैंक निफ्टी की एक क्लास है, और इसके अंदर जो जितनी भी बैंक आती हैं वो क्लास के स्टूडेंट हैं, मतलब बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर कंपनी आती हैं। ऐसी सेंसेक्स है। ये सेंसेक्स में क्या है, इसमें टॉप 30 कंपनी आती हैं, ठीक है। इंडिया की टॉप 30 कंपनी है, इसके अंदर टॉप 30 कंपनी है। तो आपको एक चीज़ समझ आ गया होगा। देखो, मैंने आपको अभी बताया, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समझ नहीं आया होगा। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्स। इंडेक्स आप एज्यूम कर लो कि आपका एक स्कूल है, इसका नाम इंडेक्स है। उसके अंदर आपके पास 3 क्लासें हैं उस स्कूल के अंदर। एक निफ्टी 50 हो गया, एक बैंक निफ्टी हो गई, और एक हो गई सेंसेक्स, ठीक है। ये आपकी 3 क्लास हैं। अब 3 क्लास के अंदर क्या है, जो ये जो देखो, अब इन 3 क्लास के अंदर क्या सीन है, इसके अंदर 50 बच्चे हैं क्लास के अंदर। ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना कि 8th क्लास में इतने, 9th में इतने। तो इस हिसाब से निफ्टी 50 क्लास में टॉप 50 कंपनी है, मतलब 50 बच्चे हैं, आप समझ लो। बैंक निफ्टी में क्या है, इसमें सारी बैंकें हैं, तो समझ लो इसके अंदर भी जितनी बैंकें हैं उतने बच्चे हैं। एक एग्जांपल मान लो आप, तो आपको इस तरीके से शायद आराम से बहुत इजी वे में समझ आ गया होगा। एज ही सेंसेक्स है, इसके अंदर टॉप 30 कंपनी आती हैं। टॉप 30 मतलब हो गया जो इंडिया के अंदर टॉप 30 में आती हैं, वो कंपनी है। तो आपको ये चीज़ तो आई होप समझ आ गई होगी कि ये क्या है। अब इसका काम बताता हूँ, इसका वर्क क्या होता है। देखो, जब कोई मान लो आपके स्कूल में कोई बाहर से आता है, ठीक है, चेकिंग के लिए, परफॉर्मेंस देखने के लिए, स्कूल की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, ठीक है। तो क्या करता है वो, देखो, अब पहले तो वो ऑफिस में जाएगा, ऑफिस में देखेगा भाई इनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, इसके पुराने वर्क देखेगा ना, जो पिछली क्लासें हैं, परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, रिजल्ट देखेगा, रिकॉर्ड देखेगा ना। तो क्या होता है, सीधे वो पहले आपकी क्लास देखेगा उठा के, क्लास का क्या रिकॉर्ड है। सीधे कंपनी नहीं देखेगा, मतलब सीधे बच्चों को नहीं जाएगा देखने, पहले देखेगा आपकी क्लास का क्या रिकॉर्ड चल रहा है, मतलब आपकी निफ्टी 50 जो इंडेक्स है। अब देखो, इंडेक्स में भी चार्ट होता है, ठीक है, इसमें भी चार्ट होता है। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर भी एक चार्ट होता है,
जिससे हमें पता चले निफ्टी फिफ्टी। जैसे आप क्लास का जब रिकॉर्ड देखते हो ना पूरी क्लास का, तो उनके पास एक पूरी क्लास का रिकॉर्ड होता है कि पूरी क्लास में इतने परसेंटेज लोग मतलब बच्चे हैं जो वो अच्छा कर रहे हैं, इतने परसेंटेज बेकार कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से निफ्टी फिफ्टी है ना, ये एवरेज निकाल के देती है। जो 50 ही कंपनी ना, 50 कंपनी, इनका एवरेज निकाल के ये निफ्टी फिफ्टी अपने चार्ट पर उसी हिसाब से चलाती है। ठीक है, ये जो चार्ट है ना, इसके ऊपर आराम से चलाती है। इसको मैं अगली वीडियो में थोड़ा डिटेल में, मतलब डिटेल में तो ये भी है, लेकिन थोड़ा सा ना आपको लाइव दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अभी आप इस पे समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले वो एवरेज देखेगा, जो जैसे देखो, मानो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब इसमें के अंदर 50 कंपनी है, निफ्टी फिफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर 50 कंपनी है ना, 50 कंपनी है, तो आप ये समझिए 50 कंपनी है। अब 50 कंपनी ये तो है नहीं कि 50 कंपनी की 50 कंपनी एकदम ऊपर जा रही है, एकदम नीचे आ रही है। कोई कंपनी है किसी दिन 5 रुपये ऊपर जाएगी, किसी दिन 5 रुपये नीचे आएगी, किसी दिन वो एवरेज ही रहेगी, किसी दिन वो ना लॉस में होगी ना प्रॉफिट में होगी। किसी दिन क्या होगा, वो एकदम हाई बहुत स्पीड से एकदम स्पाइक मारेगी तो 10-15 रुपये बढ़ जाएंगे, किसी दिन 10-20 रुपये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है। तो एक संग तो सारी 50 की 50 कंपनी नहीं होगी ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने, मतलब आज ही मान लो, आज के दिन किसी ने 10 कंपनियों ने ना क्या करा, 5% का 5% का उनने प्रॉफिट किया। पी फॉर प्रॉफिट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। और 10 कंपनियों ने क्या किया, 10 कंपनियों ने 4% 4% लॉस किया। ठीक है, और जो आपकी 30 कंपनी बची, ठीक है, 30 कंपनी बची, वो एवरेज रही। ठीक है, एवरेज, एवरेज मतलब हो गया, एवरेज का मतलब एक वीक के अंदर ना बढ़ी ना घटी, वो अपने इक्वल प्राइस पे ही है। ठीक है, 10-5 रुपये का सीन कोई नहीं, मतलब 50 पैसे बढ़ गया, कभी 1 पैसे पड़ गया, ये हो गया। ठीक है, वो एवरेज समझो, एवरेज का आपको समझ आ गया होगा। तो क्या होगा, अब देखो, अब आप 10 घंटे तक ये नहीं देखो कि पहले ये कंपनी देखो ये कितने रुपए उठी, ये कंपनी देखो ये रुपए कितने गिरी, ये कितने उठी। ठीक है, अब 50 कंपनी, सोचो आप 50 कंपनी देखने में आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा कितना ज़्यादा, समझे। तो क्या करते हैं ना, इंडेक्स, उसके लिए इंडेक्स बनाए। अब क्या करोगे, सीधे आप जाओगे निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स पर। अगर आपको देखना ना कि हमारी जो टॉप 50 कंपनी है वो कैसी चल रही है, तो आप सबसे पहले जाओगे निफ्टी फिफ्टी पर। जो आपको ये दिख रहा है निफ्टी फिफ्टी, थोड़ा क्लियर कर दूँ आपको शायद समझ आ जाए। जो आपको ये निफ्टी फिफ्टी दिख रहा है ना, ये जो आपको निफ्टी फिफ्टी, ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी 1 मिनट रुको, मैं ये साफ़ कर देता हूँ, थोड़ा सा ये साफ़ कर देता हूँ। अब चलो कोई नहीं, ऐसे ही समझा दो। अब ये निफ्टी फिफ्टी, इसका चार्ट बना होगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे इसका एक चार्ट बना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस चार्ट को ओपन करोगे। उस चार्ट को ओपन करोगे तो आप उस चार्ट, ये चार्ट जो होता है ना, एवरेज देता है, 50 कंपनियों का एवरेज देता है। ये नहीं कि ये मतलब निकाल दे, कभी डाउन हो जाए कभी अप हो जाए, वो कुछ नहीं है, ये एवरेज निकाल के देता है। जो ये नीचे 50 कंपनी है ना, 50, ये 50 कंपनी है, इसका ये एवरेज निकाल के देता है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स। इसको इंडेक्स बोलते हैं, जो मैंने लिखा है इंडेक्स, ये निफ्टी फिफ्टी को एवरेज निकाल के देता है। एवरेज निकालेगा तो आपको मतलब आपको समझ आ जाएगा कि ज़्यादातर कंपनी प्रॉफिट में, लॉस में है, या अपनी एवरेज ही है। तो आपको इससे समझ आ जाएगा। अब बाई चांस मान लो आपने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खोला, निफ्टी फिफ्टी 5% अप है, मतलब प्रॉफिट में 5% एकदम उड़ गया, बढ़ गया ऊपर को। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा व्यू, आपका व्यू रहेगा 5% बढ़ा है, मतलब पॉजिटिव है सारी कंपनी, मतलब 50 में से 40 कंपनी तो पॉजिटिव है, अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब आज के दिन अच्छा ग्रोथिंग की है, अच्छा परसेंटेज बढ़ा है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि 5% बहुत हो गया ना, 5% बहुत हो गया। और ये जो अभी निफ्टी फिफ्टी है, ये 24,000 पे चल रही है। ठीक है, 24,000 पे। अभी क्रैश आ गया था, आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो टैरिफ वगैरह लगा रहे थे, तो अभी तो उन्होंने डिले कर दिया। अब देखो आगे क्या होता है, उसके बारे में अभी इतनी बात नहीं करने वाले हम, वो आगे हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। हमारा जो अभी बेसिक है वो समझने वाले हैं, बेसिक के अलावा हम डिटेल में जाने ही वाले नहीं है। क्योंकि देखो, आपका अगर बेस क्लियर हो गया ना, तो बेस अगर आपका क्लियर होता है तो एडवांस बहुत जल्दी समझ आता है। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, आप सीधे एडवांस पे चले जाते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको सही से समझ आ जाए कि है क्या ये चीज़। आपको फिर समझ नहीं आएगा होता क्या है ये। ठीक है, तो आपको मैं ये आपको अब मैंने बता दी कि निफ्टी फिफ्टी का जो इंडेक्स है, इंडेक्स ये क्यों दिए हैं और इसके अंदर क्या होता है, आपको समझ आएगा। सेम जो निफ्टी फिफ्टी के अंदर मैंने जो आपको पूरा व्यू बताया है निफ्टी फिफ्टी का, यही बैंक निफ्टी में होता है।
यही सेंसेक्स में होता है। और भी हैं, और भी इंडेक्स है, बट मैं अभी मेन जो ज़्यादा पॉपुलर है वो यही है, ज़्यादा ट्रेड जिस पर होता है। और भी है, वो मैं डिटेलिंग में लाऊंगा वीडियो, तो उसके बारे में बढ़िया करके एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी हम बेसिक के हिसाब से ये 3 कंपनी ले लिए हैं, वो सॉरी 3 इंडेक्स ले लिए हैं। अब इसके बाद देखो, अब आपको समझ आ गया होगा जो कंपनी है वो कैसे रहती है कैसे नहीं रहती है, ठीक है। ये इंडेक्स के अंदर रहती है, इंडेक्स एक एवरेज अपना निकाल के देता है, एवरेज से हम देखते हैं कि क्या ग्रोथ चल रही है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। आपको ये समझा दिया मैंने। अब इसके बाद हमें क्या सीखना है जो ज़रूरी है तो बहुत कुछ सीखने के लिए भाई, ये एकदम तो नहीं आएगा ना, बहुत है। आप अगर देखो लोग भाई एक एक साल तक नहीं सीख पाते हैं, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक साल तक नहीं समझ पाते हैं क्या है ये, ठीक है। मैं आपको इतने ईजी में भी बता रहा हूँ ना, आपको 2 से 3 महीने के अंदर मैं पूरा मतलब आपको समझा दूंगा कि हैंडल कैसे करना है। देखो, ट्रेड करना और इन्वेस्ट करना वो एक एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। एक्सपीरियंस वो खुद से आ सकता है, कोई ट्रेडर कोई यूट्यूबर से ही आपको एक्सपीरियंस नहीं दिला सकता जब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझिए, जो ऑप्शन होता है ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी ये ऑप्शन है, जो ऑप्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर तो ज़रूर ही करना, जिससे और भी आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं और जो सीखना चाहते हैं उसको ये समझ आया, क्योंकि मैंने इसको बहुत इजी वे में समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऑप्शन चेन का ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थोड़ा डिटेलिंग में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।